हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपका प्रॉब्लम्स की तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। यानी कि जिन चीज़ों को आप प्रॉब्लम का नाम देते हैं वो चीज़ें शायद आपको आसान लगने लगेंगी। आप मेंटली उसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली एंड यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब ध्यान से समझते हैं कि जिन चीज़ों को आप प्रॉब्लम का टैग दे देते हैं, यानी कि आप उसकी लेबलिंग कर देते हैं कि इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग और आई एम गोइंग थ्रू, क्या वो एक्चुअली प्रॉब्लम है? नहीं, वो आपको प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आपने उसको एक टैग लगा दिया है प्रॉब्लम का। आपने उसको अपने माइंड में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है कि मानो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ गया है, यानी कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई है जिसको हैंडल करना मुश्किल है। ये सिर्फ परसेप्शन है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इस साइंस को समझते हो जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, या आपने मेरा फ्री कोर्स किया हो या मेरा वर्कशॉप ज्वाइन किया हो, तो शायद आप ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इवेंट्स हैव नो मीनिंग। यानी कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं होता, हम उसे मतलब असाइन करते हैं। और आपने अपनी जिंदगी की किसी सिचुएशन को एक मतलब असाइन कर दिया है और वो मतलब है कि इट इज़ अ प्रॉब्लम। आप उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं और मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप उसे चैलेंज का नाम दीजिए। आप अपने प्रॉब्लम्स को चैलेंज कहना शुरू करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको स्टक स्टेट में लेके आता है, आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन चैलेंज आपको डायनामिक स्टेट में लेके आता है, आप वहां पे एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल को अगर आप अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि आपके पास्ट में जो जिंदगी आपने जी है उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जो उस समय प्रॉब्लम लगती थी, लेकिन आज वैसी सिचुएशन आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। क्योंकि क्या बदल गया? आपका उनकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया, नजरिया बदल गया। और आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेटाफर देता हूं। मेटाफर का मतलब वो चीजें जो अपने आप में ही एक मीनिंग रखती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए और आपको बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से प्रोग्राम करती हैं। तो आप प्रॉब्लम्स को आज से इस नज़रिए से देखना शुरू करिए कि मानो कि वो कॉटन का, यानी कि रुई का बहुत बड़ा ढेर है। अब रुई का बहुत बड़ा ढेर होता क्या है? देखने में बहुत बड़ा भी नज़र आता है और भारी भी नज़र आता है, लेकिन जब आप उसे एक्चुअली लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये तो बहुत हल्का था, इसे हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। यही सेम चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम्स के लिए भी काम आएगी। यानी कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से देखना शुरू करिए कि ये कॉटन के बड़े से ढेर के जैसा है, जो देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा है नहीं, इसमें कोई वजन नहीं है और इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, कि आप माइंड में कैसे इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। कहते हैं कि प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझना एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो आप उसे कोई और मीनिंग भी दे सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी जिंदगी में एक सिचुएशन आई है, या कोई इवेंट आया है, या कोई चैलेंज आया है, और आप देखेंगे उसी चीज की तरफ देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। आप पावरफुल महसूस करना शुरू कर देंगे। और वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि आपको किसी चीज से तब तक डर लग रहा होता है, तब तक अनईजीनेस लग रही होती है, जब तक आप उससे फाइट नहीं कर रहे। जैसे ही आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, आप एक्शन ले लेते हैं, वैसे ही वो जो चीज़ों में डर जो फैला हुआ था, हमारा माइंड जनरलाइज करता है, यानी कि चीज़ों को बढ़ा देता है। तो जो वो बढ़ा रखा था वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और आपको पता चलता है कि इसमें डरने जैसा या परेशान होने जैसा ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। ऐसी तो कितनी सिचुएशंस आपकी खुद की ज़िंदगी में आई हैं और निकल गई हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में उससे भी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं जो आज आपकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? ये सारी चीज़ों को समझना शुरू करिए और आज से ही अपना एक नया नज़रिया डेवलप करिए कि प्रॉब्लम्स को आप कॉटन के एक ढेर के जैसा देखेंगे, और आप देखिएगा कि आपकी फीलिंग्स कैसे चेंज होंगी। और सेकंड, हमेशा याद रखिएगा कि जिसे आप प्रॉब्लम कहते थे उसे आप चैलेंज कहना शुरू करिएगा, राइट? और आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपके क्या एक्सपीरियंसेस डेवलप हुए, क्या फीलिंग्स डेवलप हुई। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।